जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण किए थे, तो उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो किए गए थे। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनका काउंसलिंग फाइनली जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि आप लोग को डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण तो किए थे, उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग में जो है वो शामिल नहीं हुए थे। फिर इसके बाद जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से आपकी बैठक भी जो है वो की गई थी, और बैठक करने के बाद यहाँ पर आपका सहमति जो है बना था कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से शिक्षक हैं जिनको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया, या फिर जो लोग शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, तो उनको यहाँ पर विभाग की तरफ से फिर से यहाँ पर आपका दोबारा मौका जो है वो दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर दोबारा मौका जो है विभाग की तरफ से आपका दिया जा रहा है, जो कि इसी के क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके गोपालगंज के हैं, तो इनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर पुनः जो दस्तावेज है उसके यहाँ पर सत्यापन कराने को लेकर यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। इसमें अब जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे जिनकी तरफ से आपका पत्र जारी किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं, और यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो सक्षमता प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर सत्यापन का कार्य जो आपका DRCC बस डीला है उसमें यहाँ पर आपकी आयोजित जो है वो की गई थी। और शिक्षकों के फिर यहाँ पर दिया गया कि सत्यापन के क्रम में यहाँ पर कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जिनका यहाँ पर विभिन्न प्रमाण पत्र था, वो जिसमें यहाँ पर आपका संदेहास्पद जो है पाया गया था, यानी त्रुटि वगैरह यहाँ पर विभाग को या फिर विभाग को कन्फ्यूजन आप यहाँ पर समझ सकते हैं, या फिर बहुत सारे काउंसलिंग कर्मी थे उनकी तरफ से भी मतलब यहाँ पर गलती वगैरह इस तरीके से मिस्टेक वगैरह करके आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि इस तरीके से आपका संदेहास्पद जो है पाया गया, और ऐसे सभी शिक्षकों को यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जिला स्तर पर पुनः जाँच जो है वो किया जाना है, यानी फिर से यहाँ पर आप लोग का जाँच जो है होगा, जिसको लेकर यहाँ पर देखेंगे तो आपकी 3 सदस्यीय जो समिति है उसके यहाँ पर आपका गठन जो है किया गया। तो ये आपकी 3 सदस्यीय समिति हैं जिनके तरफ से यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आप लोग का जो दस्तावेज है उसके यहाँ पर पुनः आपका जांच जो है किया जाएगा। जांच स्थल का आप यहाँ पर ध्यान रखेगा, यहाँ पर जो आपका PM पोषण जो आपका कार्यालय है गोपालगंज का, वहाँ पर आपको जो है वो जाना है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो डेट और जो आपका टाइमिंग है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। इसमें यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, प्रतिलिपि में आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया जो भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को यहाँ पर सूचनार्थ है, यहाँ पर जो आपका आवंटित तिथि और उसके साथ ही यहाँ पर जो समय है उसका आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और जो आपका सत्यापन स्थल है वहाँ पर आपको उपस्थित होकर आपका जो प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर पुनः जो है वो जाँच आपको यहाँ पर कराना जो है वो सुनिश्चित आपको जो है करना है। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि यदि आपको किसी भी तरीके का आपत्ति वगैरह होगा तो आपत्ति के संबंध में आप अपना यहाँ पर जो दावा होगा उसे भी आप यहाँ पर प्रस्तुत जो है वो कर सकते हैं, जिसका विभाग अपने स्तर से यहाँ पर निर्णय लेने हेतु जो है वो स्वतंत्र रहेगा। यानी आप यहाँ पर डेट और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, पुनः आपको यहाँ पर दस्तावेज का जांच कराने जाना है। आपको यहाँ पर वहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप यहाँ पर विभाग को आप अपना जो मतलब यहाँ पर आपत्ति का दावा होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर विद्यालय के प्रधान हैं उनको यहाँ पर बोला गया कि ये जो शिक्षक होंगे उनको आप यहाँ पर इस तरीके से जो सूचना होगा आप यहाँ पर प्रेषित जो है वो कर दीजिएगा। उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जो भी आपका यहाँ पर डिटेल है जिसमें आपका डेट रहेगा और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह रहेगा, तो उसको लेकर यहाँ पर जो आपके NIC की वेबसाइट है तो वहाँ से जाकर आप अपना पूरा डिटेल वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि कब यहाँ पर और कितना समय पे आप लोग यहाँ पर जाकर आपका जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको सत्यापन जो है वो कराना है, जो कि आप यहाँ पर कुछ प्रारूप जो है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट हैं तो उनके यहाँ पर जो आपका नोटिस है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। इसमें नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर यहाँ पर डाउटफुल टीचर्स, इसमें जो भी यहाँ पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम रहेगा, ब्लॉक रहेगा और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, और यहाँ पर निर्धारित स्थल तो ऊपर ही आपने देखा था जहाँ पर आपका PM पोषण आपका कार्यालय गोपालगंज है, तो वहाँ पर आपको जाना है। डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेट दिया गया 3 अक्टूबर 2024 से सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक। तो आप अपना जो है वो देख लीजिएगा, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर और नाम है इससे यहाँ पर आपका डिटेल जो है पता चल जाएगा। हालांकि जो आपका निर्धारित स्थल है इसमें तो आपका कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, हो सकता है कि आपका डेट और टाइमिंग में आपको यहाँ पर चेंज जो है वो देखने को मिले। तो आप इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर आपको डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था या फिर आप काउंसलिंग वगैरह के लिए जो है वो नहीं गए थे, आप शामिल नहीं हुए थे, तो अब आप यहाँ पर जाकर अपना जो दस्तावेज होगा उसे आप यहाँ पर सत्यापन जो है करा सकते हैं, क्योंकि बाद में आपका किसी भी तरीके का जो आपका मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। मौका इसलिए इसमें आपका दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग कर्मी थे उनके तरफ से भी कई जगह आपके मिस्टेक जो है वो किए गए थे, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर जो आप लोग का दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा है कोई आपका DRCC सेंटर नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका PM
आपका पोस्ट कार्यालय गोपालगंज है। एक तरीके से यहाँ पर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहीं पर आपको जाकर पुनः दस्तावेज का सत्यापन जो है वो कराना है। तो अब यहाँ पर बल्कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस होगा, यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे लगभग मैक्सिमम जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर अब दोबारा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन है बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपका हो जाएगा। काउंसलिंग कर्मी वाले में कई तरीके के आपके समस्याएं वगैरह थे। कई जिलों में आपने देखा था कि कई मतलब प्रखंड के ही शिक्षकों का आपका जो है काउंसलिंग करने के बाद डाउटफुल की कैटेगरी में रख दिया गया था, जो कि विभाग की तरफ से निर्देश जो है प्राप्त हुआ था कि इन शिक्षकों को डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो न रखा जाए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर प्राइमरी में टीचर थे और बीएड डिग्रीधारी जो है वो शिक्षक थे और उनके पास ब्रिज कोर्स नहीं था, जो कि ब्रिज कोर्स सरकार की तरफ से ही आपके जो है नहीं कराए गए थे। और यहाँ पर विभाग की तरफ से निर्देश था कि उसके बावजूद भी उनका यहाँ पर सक्सेसफुल कर दीजिएगा, डाउटफुल कैटेगरी में मत रखिएगा। लेकिन जो काउंसलिंग कर्मी थे उनकी तरफ से आपके डाउटफुल की कैटेगरी में रख दिया गया। कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो कि आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा जिसमें वहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे कि स्पेलिंग वगैरह आपका मिस्टेक है, आधार कार्ड में कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर आपका थोड़ा बहुत दिक्कत है, या फिर आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग इस तरीके से आपका मिसमैच है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जो सीटेट था तो ओरिजिनल काउंसलिंग वाले जो थे ओरिजिनल सीटेट का जो है वो सर्टिफिकेट जो है मांग रहे थे, जो कि ओरिजिनल सीटेट का कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होता है। जो आपका डिजी लॉकर से प्राप्त होता है वही आपका ओरिजिनल होता है, लेकिन उनका यहाँ पर कहना था कि नहीं, आप यहाँ पर हार्ड कॉपी जो है सीटेट का सर्टिफिकेट दीजिए, डिजी लॉकर वाला जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। आप अपने से भी समझिए कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल कहाँ होता है, डिजी लॉकर वाला ही होता है। तो फिर काउंसलिंग कर्मी की तरफ से वो जो शिक्षक थे उनको डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहाँ पर काउंसलिंग कर्मी के मतलब इस तरीके से गलती से यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों को डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था। तो अब यहाँ पर जितने भी इस तरीके से शिक्षक होंगे सबको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी से आपको यहाँ पर हटा दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपके फाइनली सक्सेसफुल जो है हो जाएंगे। तो आप इसको जो है वो ध्यान रखिएगा, अपना डेट वगैरह और शेड्यूल वगैरह जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये तो आपका मात्र सिर्फ आपका गोपालगंज जिले का है, बाकी अन्य जिले वगैरह की तरफ से जैसे भी आपके डिटेल शेड्यूल और नोटिस वगैरह आएंगे और जैसे भी शिक्षा विभाग की तरफ से अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।